अब ठीक है, वो आ जाएगा, रिकॉर्डिंग दे दूंगा। देखो, इंस्टाग्राम और फेसबुक में दोनों में डिफरेंस इतना सिंपल समझो कि इंस्टाग्राम पे अगर हम ऐड चलाते हैं तो कब चलाना चाहिए। अगर मेरे इंस्टाग्राम पर 100 फॉलोअर हैं, समझना, जब मैं ऐड चलाऊंगा तो क्या रिजल्ट अच्छा आएगा? आप लोग जवाब दो कोई। नहीं आएगा, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा ना। ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। देखो, इंस्टाग्राम की ऐड कब काम करते हैं? जब मेरी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी हो, मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज अच्छी हो, ठीक है, जब लोग कम से कम फॉलोअर 500 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, और मेरी प्रोफाइल पे जो भी कंटेंट डला हुआ हो वो बिल्कुल टारगेटेड हो, तो इंस्टाग्राम का ऐड बहुत ज्यादा कन्वर्ट करता है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर मेरे पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर ज्यादा नहीं है, 300 ही फॉलोअर है, 200 ही फॉलोअर है, कंटेंट भी कुछ ऐसा खास नहीं पड़ा हुआ है, फिर भी हम फेसबुक एड ट्राई करके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर क्या होगा, जब वो फेसबुक वाले एड से हमारे पास आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अपने स्पीकिंग से, अपनी बातों से कन्वेंस करके ट्रस्ट दिला सकते हैं। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। देखो, होता क्या है, फेसबुक एड से जब कोई हमारे पास बंदा आएगा डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, तो क्या करेंगे हम लोग, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उनको ये बोल सकते हैं भाई देखो मैं ये चीजें कर रहा हूँ, तो जो ट्रस्ट होगा वो आपसे ही बन जाएगा उसका। लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम से जब ऐड चला रहे होंगे तो प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब ट्रस्ट बन के आएगा। समझ रहे हो डिफरेंस जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को? बिल्कुल। है ना? तो इस तरीके से काम करती हैं चीजें। तो इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे चलाएंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, संडे को वेबिनार लेते हैं, अच्छे तरीके से मैं गाइड करूंगा, एक लाइव ऐड चला के दिखाऊंगा आपको। ओके सर। ठीक है, हाँ चलो अब अपन चलते हैं मेन मुद्दे पे अपना, जो वहां पे अटका हुआ था, क्रिएट ऑडियंस कैसे करनी है। देखो ये ऐड कन्वर्ट हो रहा है, वीडियो इसको भी डाल दूंगा। देखो, अब हमने बोला कि अपने दिमाग में टारगेट ऑडियंस एवेटार बना लो, कि हमारे ऑडियंस कहाँ पे मिलेगी, क्या कर रही होगी, किस प्लेस पे होगी, कहाँ पे होगी। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जब ऐड चलाएंगे तो इंडिया लोकेशन को टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है। एक बात बताओ, कुछ चीजें ना बहुत कम जगह में सीमित है और कुछ चीजें बहुत ज्यादा फैली हुई हैं, तो हमें ज्यादा चीजें चाहिए तो कहाँ से मिलेंगी? ज्यादा वाली जगह से मिलेंगी, समझना। कुछ Yes. जैसे एक छोटा सा शहर है जहाँ पे कम ऑडियंस है, ठीक है, और एक पूरा हम इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑडियंस ज्यादा मिलेगी, तो जो क्लिक रेट आएगा वो कहाँ पे कम आएगा? ज्यादा वाली पे कम आएगा ना, वो एकदम से भेजता जाएगा, कोई ना कोई क्लिक करके आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इंडिया में से मैं देखो इंडिया वाला इसलिए बोल रहा हूँ, अभी अभी मैं आपको ना इसमें कर सकते हैं और भी चीजें कर सकते हैं, बता देता हूँ। आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, एडिट? यस। अब देखो इसमें करेंगे क्या, मैं स्टार्टिंग में क्या बोलता हूँ कि इंडिया को टारगेट करो प्रॉपर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, अगर आप पहली बार तो जब स्टार्टिंग करो तो इंडिया वाले से ही करना, आपको समझ में आएगा कि लोग कैसे कैसे होते हैं। जब लोग समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि यार राजस्थान का खराब है, यूपी के खराब है, एमपी के खराब है, यहाँ के खराब है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं भाई मेरे को ना इंडिया में प्रॉपर ऐड नहीं चलाना, मैं चाहती हूँ कि मेरे ना मेरे हिसाब से ऐड चले। किस जगह चले? मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, फरहान ने बोला मैं दिल्ली में रहती हूँ, भाई मेरे को ना दिल्ली में ऐड चलाना है, तो आप यहाँ पे सर्च करना दिल्ली। दिल्ली आ गया। अब अपना ऐड कहाँ चलेगा? दिल्ली में। अब इसके अलावा मुझे और कहाँ चलाना है? मुझे लगता है कि मानवीन सर यूपी से, आगरा के हैं, तो सही है, ये अच्छे हैं तो सब यूपी के अच्छे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप चला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग कहीं पे अच्छे नहीं होते। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऐसा में कुछ डालोगे नहीं। तो उत्तर प्रदेश टारगेट हो जाएगा। अब देखो एक काम करो, क्रिएट योर कस्टमर एवेटार। मैंने दिमाग में डाल लिया कि मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ मिल सकती है। दिल्ली में मिल सकती है, उत्तर प्रदेश में मिल सकती है, और कहाँ मिल सकती है जहां पे लोग इंटरेस्टेड होंगे, किसके लिए? राजस्थान में ज्यादा मिलेगी। क्या बात वो मयूर, शायद मयूर भाई, क्या बात है, राजस्थान डालो और भाई। गुजरात वाले तो ले लो, वो तो सभी जगह पे चलेंगे, बिजनेसमैन से भी मिलेंगे ज्यादातर। चलो गुजरात को ले लेते हैं। अब देखो ये मैं चीजें क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने गुजरात ले लिया, ठीक है, मैंने गुजरात ले लिया, अब मैं इतना ही बता देता हूँ, अब बाकी आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो जो जो सिटी आपको चाहिए। अब आप एक चीज सोचो, 18 से लेके 65 साल की एज दिख रहा है आपको? एज अंजू जी सब लोगों को एज दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। 18 से 65 वाले लोग एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे? कितने चांस से करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं रुको, सॉरी नहीं सॉरी, नहीं। 18 से लेके कितने साल वाले करेंगे, ये पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी गलत हो गया क्वेश्चन। 18 से लेके कितने साल वाले लोग हमारा एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड लेंगे? आप जरा बताओ मुझे, आप में से कोई एक। इसमें छोटे छोटे नहीं लगा सकते ऐड में 18 से? अगर जब आप 30 तक, हाँ 30 30 30 साल 30 तक 40। चलेंगे। 40 और
क्रिस बताओ। 18 से 25। अब देखो एक चीज बताता हूँ। 18 से 30। हाँ ठीक है, अब देखो 16 से लेते हैं सर। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, 16 से ले सकते हैं, लेकिन जब हम पहली बार ऐड चला रहे होंगे तो ये हमारा ऐड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहली बार 18 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हम 2-3 बार ऐड चला लेंगे उसके बाद हम एज को कम कर सकते हैं। ये चीज कोई नहीं बताएगा, याद रखना। जब हम पहली बार ऐड चला रहे होंगे तो एक आधे एक्सेप्शन केस है कि ले ले 18 से कम वाला, लेकिन जब हम 1-2 बार ऐड चला लेंगे ना, उसके बाद जब फेसबुक को ट्रस्ट हो जाएगा कि आप वास्तव में ऐड चलाना चाहते हो, तब वो आपको एज कम करने का ऑप्शन देगा। पूछो क्यों? इसलिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ऑनलाइन बिजनेस के लिए टारगेट करेंगे लोगों को। तो फेसबुक ये बोलता है कि भाई तुम ऑनलाइन बिजनेस करने की बात कर रहे हो, तुम 18 से कम वालों को दोगे क्या? स्कैम कर रहे हो क्या? समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? हाँ 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 हमेशा याद रखना, पहली बार जब दूसरी बार ऐड चलाओ तो 18 से ही चलाना, और पहली बार जब ऐड चलाओ तो ये सोच के चलाना कि मैंने 300 रुपए का या 200 रुपए का पिज्जा खा लिया और वो गया पेट में। हो सकता है उसमें क्या होगा कि रिस्पॉन्स कम आए पहली बार में। मेरे साथ हुआ है वो है, देखो पड़ा है एक्सपीरियंस। अपने पास, क्रिस भी है, क्रिस ने भी चलाया है। तो होता क्या है कि मेरे साथ भी हुआ था, पहली बार ऐड थोड़ा रिस्पॉन्स कम देगा, लेकिन जैसे ही आपका इंजन रमा हो जाएगा ना, फिर आपके पास आएंगी लीड। जो लोग रोते हैं ना कि लीड नहीं आ रही, लीड नहीं आ रही, फिर वो लीड आएंगी। अब वो आएंगी कैसे कि आपको यहाँ पे रिफाइन करना है किसके थ्रू, जो हम कर रहे हैं, जो मेन सेक्शन है कि हम यहाँ पे ऑडियंस बना रहे हैं। तो अब आपने जैसे कि सबने बोला कि 18 से 30, मैं अपना बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं 18 से करता हूँ 28 वाले, क्योंकि देखो 28 वाले में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको झेल सकता हूँ 28 वालों को। मैं इसी एज के क्राइटेरिया में आता हूँ। अगर 28 वाला लड़का होगा तो मुझसे बात करेगा, मैं समझ जाऊंगा किस तरीके का, वो मुझसे समझ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन 30 से ऊपर मत जाना कोई भी। ओके। हाँ 30 से ऊपर कोई मत जाना, नहीं तो ऐसे आ जाएंगे जो फ्रस्ट्रेटेड होंगे शादी से, अपने घर से, बीवी से लड़ रहे होंगे, या फिर कोई ना कोई दिक्कत होगी, सीधे बोलेंगे भैया मुझे कुछ नहीं करना यार, तू जा। तो ऐसे लोगों से बचना। 18 से 28 वालों को फिर भी पकड़ना, क्योंकि वो लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको जरूरत है चीजों की। अब देखो जेंडर क्या आ गया, एक और सेक्शन आ गया जेंडर। क्या एफिलिएट मार्केटिंग ओनली लड़कियों के लिए है? नहीं लड़कों के लिए है क्या केवल? नहीं। दोनों के लिए है। तो ऑल पे क्लिक कर रखा है मैंने। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरे लिए देखो, समझो मैंने क्या बोला, क्या एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखो, अगर मैं यही प्रोडक्ट कुछ लड़कियों का आइटम बेच रहा होता, मान लो ज्वेलरी बेच रहा होता, तो क्या वो लड़कों के लिए थी? नहीं थी। तो फिर मैं वुमेन सेलेक्ट करता। अब समझ में आ गया ऐड कैसे चलता है? हाँ बिल्कुल। ये है कहानी। अब और सुनो। अब देखो, अब आ गया मेन मुद्दा कि भैया हमारा ऐड दिखेगा किसको। डिटेल टारगेटिंग क्या है भैया? इंक्लूड पीपल हु मैच, कि ये ऐड किस किस को दिखेगा। तो सिंपल सी कहानी है, हम फेसबुक से बोलेंगे भैया पहले तो स्टूडेंट्स को दिखाओ। जैसे ही आप सर्च करोगे ये अपने आप सजेस्ट कर देगा। आ रहा है, कुछ दिख रहा है आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे? हाँ हाँ दिख रहे हैं ऑप्शन दो। स्टूडेंट्स पे क्लिक करो। अब स्टूडेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो फेसबुक बोलेगा भाई देख, तूने अपना इंटरेस्ट बता दिया, अगर तू सजेशन या ब्राउज पे जाएगा तो मैं भी बताऊंगा कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। मैंने बोला कि ठीक है, मैं सजेशन देता हूँ। अब देखो ये क्या क्या बोल रहा है भैया। यूनिवर्सिटी के लोग भी ले सकते हैं आपका जो प्रोडक्ट है, हायर एजुकेशन वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट होती जा रही है चीजें। यस यस। ठीक है, और आपका कौन ले सकते हैं, और आपका जो वो है प्रोडक्ट है वो कौन ले सकते हैं? जो पर्सनल डेवलपमेंट को देख रहे होंगे, जो आप क्या कर सकते हैं, जो शॉपिंग कर रहे होंगे वो तो नहीं लेंगे। यूनिवर्सिटी वाला हमने सिलेक्ट कर ही लिया। मोटिवेशन वाले लोग ले सकते हैं, जो अपनी लाइफ में 24 घंटे मोटिवेट ही होते रहते हैं, पढ़े रहते हैं। उनको भी पिच करोगे तो ले सकते हैं। ठीक है, और देखो और कौन ले सकते हैं, बताओ आप लोग बताओ। चलो अब आप ये सोचो कि आप ही चला रहे हो ऐड, बताओ कौन ले सकते हो? तो ऑप्शन ऑप्शन दिखा तो उसमें से बोले। नहीं, वो तो फेसबुक दिखा रहा है, तुमने क्या सोचा? तुम तो बताओ ना। और ये पेड मार्केटर ले सकते हैं, ये बात, ये मुझे उनको पेड मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। मयूर भाई मुझे लगता है तुम बहुत होशियार हो। है ये मयूर बहुत इंटेलिजेंट अरे है। नहीं नहीं, मेरा और मयूर का फिक्स है कि मैं मयूर की तारीफ करूंगा, मयूर मेरी। अंजू जी का भी फिक्स है। अंजू जी को तो मैंने 1000 रुपए दे रखे महीने पे तारीफ करने के। लाइव में भी जाके। हाँ तो मयूर, मैं तो अंजू जी मयूर को, भाई से मयूर भाई से कितने में डील किए? मयूर भाई से मैंने किया है, जब वो ताज में आएगा ना, आप लोग जब आगरा आओगे सबकी फ्री है टिकट मेरी तरफ से। अच्छा
नाश्ता पानी। नाश्ता पानी सब फ्री। अच्छा मुद्दे से नहीं भटकते यार, नहीं तुम बताओ ना क्या डालूं, भला तुम बताओ क्या डालूं इसमें और? डिजिटल एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग लिंक को स्मॉल सीखना है। एफिलिएट मार्केटिंग आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें हम और क्या डाल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल क्रिएटर्स। डिजिटल क्रिएटर। देखो मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भविष्य में या फिर कभी भी किसी आदमी ने इससे रिलेटेड कभी भी सर्च किया होगा तो ये ऐड उसको दिखेगा। इसका मतलब कि जिसका इंटरेस्ट इन चीजों में है ये ऐड उनको दिखेगा। अब आए समझ में? हाँ मैं वो कीवर्ड हाँ। यहाँ डाल रहा हूँ। अब वो कीवर्ड कितने भी हो सकते हैं, कितने भी डालो आप, ठीक है। मतलब कितने का मतलब ये नहीं कि इतने हजार डाल दो कि वो फेसबुक भी कंफ्यूज हो जाए। 20 में आपको सजेस्ट कंटेंट क्रिएटर है वो भी देख सकता है। 20 में सजेस्ट करूंगा, 20 कीवर्ड डालो कम से कम, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो ये तो हमने फेसबुक क्रिएटर किया, नहीं डाल, मैं ऐसे सिखा रहा हूँ, वो लोग आप लोग डालना जब आप अपना बनाओ, मुझे दिखा देना क्या क्या बना रहे हो, लिखते जाना कॉपी पे। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर आप चाहते हो मेरी ऑडियंस थोड़ी और नैरो हो जाए, बिल्कुल इसी के लोग चाहिए, तो नैरो ऑडियंस दिख रहा है आपको? हाँ। बिल्कुल उसके बगल में एक्सक्लूड भी दिख रहा होगा। बिल्कुल। एक्सक्लूड का मतलब ये कि कौन लोग आपको नहीं चाहिए, कि मेरा ऐड उनको नहीं दिखना चाहिए। तो अब बताओ कि हमारे कौन लोग हैं जिनको हम नहीं दिखाना चाहते ऐड? जो बताओ, सबको भाई दिखाना जो चाहते बेस गुरु को लीड्स गुरु वगैरह जो लोग हैं उन लोगों को नहीं दिखाना चाहते। हैं? नहीं क्रिस भाई देखो बिल्कुल उसमें, आओ। नहीं क्रिस भाई ये देखो कहीं उसमें, कृष्ण बात। नहीं कई सही बात, कई बार उसमें होगा क्या, देखो उनका इंटरेस्ट भी एफिलिएट मार्केटिंग में है, ये वो इस कैटेगरी से बाहर है, वो हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनको दिखे। फेसबुक को नहीं बोल रहे हैं, ये हम लोग नहीं चाहते कि उनको ऐड दिखे, क्योंकि वो लोग अपनी क्लिक के ना पैसे कल टिक कर करके आ जाते हैं। कल मैंने एक बंदे के क्लिक किया, वो उसके 200 पे चला, उसने बोला भाई तू तो मेरे सेफ से, मेरे 500 पे चले गए हैं। देखो होता क्या है, अगर मेरी ऐड चल रही है और आप लोग आ जाओ क्लिक करके तो मेरे पैसे कट गए। बिल्कुल कट गए। हाँ तो उसमें होता क्या है ना कि अगर आपको सुनो सीखना है ना, किसी का ऐड चल रहा है, मैं ऐसे भी सजेस्ट नहीं करूंगा किसी के पैसे बर्बाद करने को, पर आगे भी हो चुके हैं आज। कभी भी ना क्लिक करके ना उससे जाके पूछो वो किस तरीके से बात कर रहा है, वो किस तरीके से आपको चीजें भेज रहा है, उसको समझो। और लेकिन ना जब उसको लगे कि, या तो बहुत से होशियार होते हैं क्रिस भाई जैसे, 2 मिनट में पकड़ लेंगे ये लड़का एफिलिएट मार्केटिंग करता है कि नहीं करता। अगर वो आपको नहीं पकड़ पा रहा है तो आप देखो कि वो किस तरीके से आपसे डील कर रहा है, समझो उसको। अब देखो कौन लोग हमारे नहीं लेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं भी सोच रहा था बैठा बैठा कौन नहीं लेंगे भाई, कौन नहीं ले सकता। अब जो लोग यहाँ पे जोक्स वगैरह वाले नहीं ले सकते, समझ में आया? 24 घंटे जिनको, हाँ एंटरटेनमेंट वाले। एंटरटेनमेंट वाले नहीं लेंगे, उन्हें जोक्स ही पसंद है, वो तुम्हारे संग क्यों आएंगे भाई, उनका टाइम पास हो रहा है अच्छा खासा स्क्रॉल करके, तो हम यहाँ से वो कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत सोचना पड़ेगा। अब उसके लिए अब मुझे क्या करना है, मुझे नैरो करना है। एक्सक्लूड तो मैंने कर लिया, इसको हटा देता हूँ, मैंने आपको सिखाने के लिए बताया ये। देखो मैं किसको क्या बता रहा हूँ, जैसे मैं ना लड़कियों के लिए ड्रेस वगैरह बेच रहा हूँ या कुछ बेच रहा हूँ, तो उसमें मुझे किन को टारगेट नहीं करना है उनका मैं डाल सकता हूँ। मैं ये ऐड जो अभी आपको बता रहा हूँ ना किसके लिए चलाना सिखा रहा हूँ, ये मैं सबको सोच के बता रहा हूँ कि किसी भी बिजनेस में ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो नैरो ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। नैरो का मतलब क्या है कि और रिफाइन कर लो कि आपको बस हाँ इन्हीं को दिखाओ। अब मैं बोल रहा हूँ भैया स्टूडेंट्स के अलावा मत दिखाना किसी को, मैंने स्टूडेंट्स का ही बता दिया उसे कि इनको तो जरूर दिखाना। नैरो मतलब कि इन्हीं को दिखाना दिखाना। अब देखो और चीज बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या बोला था कि ये सोचो कि वो स्टूडेंट मिलेंगे कहाँ। अच्छा स्टूडेंट कहाँ मिलते हैं ज्यादातर? कॉलेज यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। में। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। क्या इस समय आपके दिमाग में कोई ऐसा कोई नाम आ रहा है, कोई ऐसी एकेडमी आ रही है जो ऑनलाइन बहुत ज्यादा फेमस आकाश। हो? आकाश है, बायजूस है, हाँ बिल्कुल बायजूस भी। और अन अकेडमी भी है कोई शायद, अन अकेडमी भी है शायद, है ना? हाँ अरे वो सब आ जाती हैं। यहाँ पे स्पेलिंग क्या होती है बायजूस की? स्पेलिंग क्या है? यूएस BYJ? यूएस पक्का? यूएस जेड अरे यूएस सर्च नहीं करो गूगल पे। ये आगे जाएगा, दिख गया? हाँ अब हमारे बच्चे कहाँ मिल सकते हैं? मैं हमारे स्टूडेंट बच्चे कह रहा हूँ मैं क्लासेस में, बायजूस। ठीक है। ये मतलब मैंने और नैरो कर दिया, मैंने बोला भाई देखो इनको भी पकड़ लेना। ये मैं किससे कह रहा हूँ? आपसे थोड़ी कह रहा हूँ, फेसबुक से बोल रहा हूँ, फेसबुक।
क्यों बोल रहा हूँ? Facebook। तूने पैसे लिए हैं, तुझे बताना पड़ेगा, तू कर तुझे आना पड़ेगा। कर। तो फेसबुक से मैंने बोला। अब देखो, अब इसको हम सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। समझ में आया? देखो ऑडियंस दिख गई आपको क्या क्या है। मैंने गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये बढ़ सकती है, तो मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ। इस इंटरेस्ट पे लोग आएंगे। ऑल्सो मस्ट टू वॉच, जो हमने बोला कि ये तो आने ही चाहिए। डिटेल टारगेटिंग हमने ऑफ कर रखी है। एक चीज और बताता हूँ, जो बताना भूल गया। यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा खाली, हाँ इसके आगे क्या लिख रहा है? हम्म। रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट इज लाइकली टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। मतलब फेसबुक बोलता है कि आपने जो इंटरेस्ट दिया वो तो बेस्ट है, चलो आपके हिसाब से, क्या आपको और ऐसे कुछ लोग जो कि मैं प्रोवाइड करा दूं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भैया, तू दे, तू तो होशियार है हमसे। बिल्कुल। तू दे। हमने उसको क्लिक कर दिया, सेव कर दिया ऑडियंस। क्या कर दिया भैया? मानवेंद्र प्रताप सिंह की ऑडियंस है ये। अब जो मानवेंद्र प्रताप के नाम क्या रखो, जैसे मैं चला रहा हूँ लीड्स गुरु के लिए, लीड्स गुरु एड्स ऑडियंस, ठीक है, ये सेव कर लिया मैंने। अब भविष्य में जब मैं दोबारा चलाने आऊंगा तो इसको यहाँ से आ जाती है। देखो ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये सेव्ड ऑडियंस दिख रही है, यूज सेव्ड ऑडियंस। जब आप सेकंड बार आओगे तो इसको क्लिक कर देना, वो अपने आप ऑडियंस पूरी आ जाएगी आपकी। भाई ये ओके मैंने नहीं किया आज। नहीं किया कोई बात नहीं, इसको सेव नहीं किया तुमने आज? नहीं। और यार सेव करना चाहिए था। उसको इससे क्या चला है, दी। हाँ ऐसे ही चला दी। कोई बात नहीं है फरा, वो अगली बार चलेंगे ना तो उसको सेव कर लेना। उससे क्या होता है कि आपको अगली बार के लिए दोबारा मेहनत नहीं करनी। बिल्कुल। अब देखो, अब ये एक चीज आ गई नई चीज इसमें। ये मैं इस पे टाइम क्यों ले रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ प्लेसमेंट दिख रहा है कि अब हमारा ऐड कहाँ कहाँ दिखेगा। आप सना बोल रही थी ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो क्या अभी मैं आपको चीज बताता हूँ और आप लोग इससे ज्यादा एग्री करोगे, क्या फेसबुक अभी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ऐड चलाएं तो हमारी ऑडियंस अच्छी आएगी इस समय? नहीं नहीं। इस समय फेसबुक पे नहीं पता है कौन लोग आ रहे हैं? इस समय फेसबुक पे वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने अभी अभी इंटरनेट के बारे में सुना है, जिन्हें अभी अभी ये पता है कि लड़कियां कहाँ मिलती हैं, बुरा मत मानना, चैटिंग करने के लिए। मैं देखो, आप लोग किसी को लड़कियां हैं यहाँ पे, तो मैं वैसे नहीं बोल रहा कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। ज्यादातर लोग वहां पे आएंगे ना, ज्यादातर लोग वो सारे अभी जो बेचारे मेरे गांव में दो चार भैया, भैया मैं ना वो ये चाह रहा था मैं इंटरनेट पे आ जाऊं, तो मैं क्या करूं? फेसबुक सुना है भैया आपने? मैंने हाँ सुना है भाई। बोला मैंने ही बना लिया अकाउंट। मैंने, अब क्या करता है? बोला भैया मैं चैटिंग करता हूँ लड़की से। अब बताओ क्या बोलूंगा उनको? तो ऐसे लोग मिलेंगे फेसबुक पे। बुराई नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक पे हम लोग जैसे लोग भी हैं, लेकिन अब वो ऑडियंस वहां ऐसी नहीं रही है। तो अब हम क्या बोलेंगे फेसबुक से, भैया तूने इंस्टाग्राम को तो कर ही लिया है अपने से कनेक्ट, हमारा ऐड क्या कर। मैनुअल प्लेसमेंट दिख रही है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल। अब हम बोलेंगे मैनुअल प्लेसमेंट में, देखो ये बोलता है भैया तुम कहाँ कहाँ चलाना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड ओनली फिलहाल के लिए तू इंस्टाग्राम पे चला, बाकी मैं अनचेक कर। दिख रहा है आपको? ये मैसेज क्या है सर? कौन सा? ये मैसेंजर, ये वो मैसेंजर है जो आप अगर देखो, अब कभी आपने फेसबुक का चैट मैसेंजर ओपन करना तो बीच में वहां पे भी ऐड आ जाता है, हाँ हाँ। हाँ ये वो है। ऑडियंस नेटवर्क क्या है कि जब लोग सर्च कर रहे हो तब आपका दिखेगा। हम्म। ठीक है, तो मैंने बोला अब बिल्कुल। तुम भैया मेरा इंस्टाग्राम का ऐड है, मेरा कहाँ कहाँ चलाओ। मेरा एक तो इंस्टाग्राम फीड पे चलाओ, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे चलाओ, इंस्टाग्राम शॉप पे मत चलाओ। हमें इंस्टाग्राम शॉप पे नहीं चलाना अपना ऐप। इंस्टाग्राम स्टोरीज पे चलाओ हमारा ऐड, इंस्टाग्राम की रील पे चलाओ। जब लोग रील देखो, देखा है ये आता है, देखो मैंने कई जगह देखा है, आपने भी देखा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये ऐसे चलाओ। अब हमने इतना बोल दिया, अब हमने बोला भाई ये सब चीजें हमारी बिल्कुल सेट हो गई। कुछ यहाँ पे पूछना है यहाँ तक? नहीं नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मैं दे, क्लियर नहीं। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आप लोगों को, है ना। मैं अनलिस्टेड करूंगा तो कोशिश करना कि आप लोग अपने तक ही रखो, जो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है उनको क्यों देना फिर। बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट करना है। अब हमारा यहाँ पे ऐड चलाने का आखिरी वो आ गया कि पढ़ाओ। अब ये आखिरी सवाल 1 करोड़ के लिए। अब इसमें क्या है कि आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड चलाने से पहले एक काम और करना है कि फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच करना है, मस्ट है। तब हमारा इंस्टाग्राम पर ऐड चलेगा। अब आपको किस किस को फेसबुक पेज पर इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच करना आता है, ये बताओ। मेरा पहले से ही है। हाँ, मेरा पहले से ही है। मैंने मतलब इंस्टाग्राम का तो अकाउंट नहीं यूज आता हो तो करा बताओ, बता। एक बार बता देता हूँ। चलो बता ही देता हूँ, कोई नहीं बोलेगा। देखो जैसे मेरा ये पेज है डिजिटल मानवेंद्र सिंह, है ना। अंजू जी हैं क्या यहाँ पे? नहीं चल रही है। चलिए, उनकी तबीयत भी सही नहीं है आज।
वैक्सीन लगवाइए वैक्सीन। हाँ, देखो पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस साइड आके सेटिंग पे आना है। दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। सेटिंग पे आने के बाद आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देखते जाना, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फीचर दिख रहा होगा, मैं माउस हिला रहा हूँ। हम्म, अब देखो मुझे हाँ। अगर व्हाट्सएप कनेक्ट करना है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अगर नहीं है तो यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, अगर होगा तो ऐसा आएगा पूरा, दिख गया? हाँ बिल्कुल। तो बस यही करना है, पेज पे जाना, सेटिंग पे जाना, इंस्टाग्राम अटैच कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि हमें फेसबुक के थ्रू इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है। उसके बाद क्या करना है, अब फिर दोबारा से ऐड मैनेजर पे आ जाओ, लास्ट पड़ाव पे। जब हमारा लास्ट पड़ाव स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, भाई देखो मेरा पेज ये नहीं है, मेरा पेज है मानवेंद्र वाला, इस पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपने आप ले लेगा ये। इसके बाद ये क्या बोलेगा कि भाई ऐड किस तरीके से चलाना है, क्या आपको यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड करना है या फिर फेसबुक पेज पर कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट है आपकी तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला हाँ भाई मेरा वीडियो पड़ा है उसको सेलेक्ट कर दो, मेरा वीडियो पड़ा होगा उसको सेलेक्ट कर दो। मेरा वीडियो कहाँ है, ये रहा। मैंने बोला इसको कर दो कंटिन्यू, ठीक है। अब कंटिन्यू जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद ये बोलेगा कि भाई किस पे चाह रहे हो, उस पे लोग कैसे आपको कनेक्ट करें। मैं बोलूंगा भाई मेरे को ना मैसेज चाहिए, तो यहाँ पे देखो आपको लिंक दिख रही है चेंज करने के लिए, कॉल टू एक्शन। कॉल टू हाँ। एक्शन, कॉल टू एक्शन पे आप बोलोगे भैया मेरी लिंक डाल दें। अब वो लिंक क्या हो सकती है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। देखो कितनी सारी चीजें आ गई, आप क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ भाई मेरे को ना डायरेक्ट लोग मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया, अच्छा गलती से हो गया क्लिक, ठीक है। देखो ये आ गया, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, देखो अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा वीडियो डायरेक्ट इसमें अपलोड हो जाए तो यहाँ पे आप ऐड मीडिया दिख रहा है आपको, ऐड मीडिया, बिल्कुल। यहाँ से जाके आप ऐड मीडिया कर सकते हो, ऐड इमेज और ऐड वीडियो, और यहाँ पे अपना कोई टेक्स्ट डाल सकते हो। अब देखो टेक्स्ट में आपको क्या नहीं डालना, कभी भी आप ऐसा कोई लालच मत देना कि फेसबुक समझे कि आप सामने वाले को लालच दे रहे हो कि आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो। हमने नहीं कमाए तो तू कहाँ से कमा सकता है भाई? बिल्कुल। पहले हमें तो कमा दो, सीधी बात। आप उनसे क्या बोलोगे कि इफ यू वांट टू लर्न न्यू स्किल, इफ यू वांट टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग देन मैसेज मी, या फिर आप लिख सकते हो इफ यू वांट टू, मेरे को आज शायद फरहान ने बताया कि फरहान हम लोग पैसे के लिए क्या डाल सकते हैं, मनी की जगह कुछ कोई बता रहा मेक था, मनी, मेक, मेक मनी। इफ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन देन मैसेज मी, ऐसे करके, समझ रहे हो? अगर आप पैसा छापना चाहते हो तो मैसेज कीजिए। छापना और ये सब नहीं लिखते, ऐड रिजेक्ट हो जाएगी। मजाक में बोल रहा हूँ। अरे नहीं कोई बात नहीं, मजाक में बोलो, खूब बोलो। की बात है, कोई नहीं। देखो अब मजाक यहाँ पे मस्ती आपको में। देखो ऑप्शन समझ में आ गया, क्रिएट एड और एग्जिस्टिंग पोस्ट में समझ में आ गया। क्रिएट एड करोगे तो डायरेक्ट अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो, अपना यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये रहा, हेडलाइन डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो और अपनी लिंक डाल सकते हो। ये रहा लिंक का ऑप्शन, दिख रहा है कि कहाँ पे लाना है। और अगर आपको व्हाट्सएप पे लिंक क्रिएट करना नहीं आती तो गूगल पे डालना कि व्हाट्सएप लिंक क्रिएटर, ऐसे करके बहुत सारे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर टू लिंक क्रिएटर उसमें आ जाएगा। हाँ देखा, मैं समझ रहा था कि मधुसूदन होशियार है, ठीक है। बिल्कुल। अब देखो अब क्या करना है, अब हमें चलाना है कि मेरा, मैं तो ऑलरेडी क्या करता हूँ फेसबुक पे डाल लेता हूँ पहले से ही, मेरे पे इतना टाइम ही नहीं है मैं लिखूँ यहाँ पे। मैंने फेसबुक पे डाला, सेलेक्ट पोस्ट किया, मैंने जैसे कोई सा भी कर लिया, जैसे ये क्या बोल रहा है, अजय तो मैं ही हूँ, इसी को सेलेक्ट करेंगे है ना। सर इसमें बोलने पे मतलब रिजेक्ट हो जाता है, बोलने में कोई गलती ना हो ना तो? बोलने पे नहीं होता भाई, लिखने पे होता है, कॉपी राइटिंग पे होता है। अच्छा। मैंने भी तो यही बोला है, क्या आप हंसी आ रही है, क्या आप अपना टाइम वेस्ट करते स्क्रॉल करते हुए, क्या आप महीने के 2 से 4 हजार रुपए कमाना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो, और फिर साले रिप्लाई नहीं करते। कोई बात नहीं है, फिर करते हैं उसके लिए अपन लोगों ने फिर वो सारी चीजें बना रखी हैं कि कैसे रिप्लाई करते हैं। सेल्स एक प्रोसेस है, सेल्स एक प्रोसेस की तरफ फॉलो करी जाती है। ये सब चीजें मैंने अब सीखी हैं पिछले 2 महीने से, जब से सीखी हैं तब से काम ही नहीं करा, ये सबसे बड़ी मेरी गलती है। और जब से मैं प्रॉपर अच्छे से सीख गया हूँ, 1 तारीख से 2022 में पूरी दम से काम करना है हम सबको जितने हैं। और मैं सबको ये एक बार मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग टॉप लीडर की लिस्ट में आने चाहिए, जितने लोग हो आप सारे, सना सहित। सना मेरे को आप पे पूरा बिलीव है, कहीं पे भी कोई कमी लग रही है आपको ना, आप फराज से पूछो, मेरे से पूछो। मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं मिल रहा तो आपको मैं रिप्लाई मैं बता देता हूँ मेरी तरफ से रिप्लाई कैसे मिलता है। मेरा भी फॉलो अप मार दो, 4-5 बार कॉल करो, रिप्लाई मिल जाएगा। बिल्कुल। भाई देखो हाँ तो मेरे को थोड़ी करना होगा। देखो हमेशा याद रखो,
सामने वाले से किसको काम है, आपको काम है तो आपको लगातार फोन करने पड़ेंगे। हो सकता है मैं बाहर हूँ लेकिन आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं, तो अपनी बात चलती रहेगी। अब यहाँ पे अपन ऐड टू बटन कर सकते हैं, ऐड बटन में अपना यूआरएल डाल सकते हैं, ठीक है, इसको अपडेट कर सकते हैं और एंड लास्ट में इसको पब्लिश कर देंगे। फाइनली आपका ऐड चल जाएगा और ऐड चलने के बाद 1-2 घंटे के बाद एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद एक पहले ऐड में फर्स्ट टाइम जब ऐड चलाओगे तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, उसके बाद जब सेकंड ऐड चलाओगे तो आपके पास 300 रुपए में, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 30 लीड आएंगी। अब 30 में से आप अगर 3 भी कन्वर्ट करते हो तो आपके 300 रुपए से ज्यादा वसूल हो जाएंगे। तो होप आप सब लोग आज ऐड के बारे में थोड़ा बहुत भी समझे होंगे, ठीक है। बिल्कुल। आप लोग समझ गए सारे कुछ ऐड की चीजें। तो अब मेरे को ये बताओ कि किसको लीड्स की कमी होने वाली है आज के बाद ऐड चलाओगे जब। अच्छा, अगर अभी एफबी पेज नहीं है तो उसके से इंस्टा पेज में तो वो ऐड रन करवा सकते हैं। अगर एफबी पेज नहीं है तो ऐड क्या होगा सना, देखो मैं बता रहा हूँ, फिर अपन लोग इंस्टाग्राम से चला सकते हैं। लेकिन एफबी पेज क्यों नहीं है आप ये बताओ। आप एफबी पेज बना लो, 2 मिनट लगती हैं, और एफबी पेज होना चाहिए। ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, फेसबुक, लिंक्डइन पे भी, हाँ अरे हाँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी देना भूल गया, मैं लिंक्डइन पे अभी तैयारियां कर रहा हूँ, ऐड कैसे सब कुछ सीख रहा हूँ, है ना। मतलब मैं अपनी तरफ से प्रैक्टिकल कर रहा हूँ चीजों को। अगर आप लोगों ने मेरी लिंक्डइन पे आप लोग कोई हो तो मैंने देखा होगा, मैं वहां पे भी वीडियो डाल रहा हूँ आजकल। पता नहीं आप लोग कौन कौन हो। और जो मैंने लिंक्डइन भी डालना स्टार्ट किया 2 दिन से देखा था लिंक्डइन आपने, पे। देखा था शायद आपने, देखा होगा मुझे। देखा नहीं, और आपका नहीं देखा, मैंने भी स्टार्ट किया है अभी 2 दिन से। जो लोग अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग अभी 25-30 लोग देखने के लिए आते हैं रोज। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भी देखा है। जो लोग अभी लिंक्डइन पे नहीं है, लिंक्डइन पे भी आ जाओ। कोई भी प्लेटफॉर्म मत छोड़ो डिजिटल वाला, कोई भी, मतलब कि सब पे मत हो जाना कि जहाँ डांस फांस होता हो। नहीं। अपना ज्यादातर लिंक्डइन, यूट्यूब पे भी सब लोग एक्टिव हो जाओ बहुत अच्छे से। मैं 2022 में यूट्यूब पे बहुत खतरनाक फोकस करने वाला हूँ। यूट्यूब, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपना लिंक्डइन, इन 4 जगह तो सब लोग रहो एक्टिव। वहां पे सब जगह पे अपने पास बहुत लीड आने वाली है बम्पर। तो जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया वो भी बना लो, धीरे धीरे करके काम करो, कोई अपन कहीं भागे नहीं जा रहे, ठीक है। और जिसका अभी फेसबुक पेज नहीं है, सना ने जैसे बोला, तो फेसबुक पेज बना लो, 2-3 दिन उसमें पोस्ट वगैरह डालते रहो, उसके बाद ऐड चलाना। आपका अकाउंट बस पुराना होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 महीने पुराना होना चाहिए, तो ऐड चल जाता है। रही बात इंस्टाग्राम ऐड की, तो इंस्टाग्राम ऐड आप डायरेक्ट चला सकते हो, अभी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वहां पे तो बहुत सिंपल होता है, सिंपल ऑडियंस सेलेक्ट करो, सिंपल सारी चीजें आ जाती हैं, हो जाता है, ठीक है। अपना एक बैनर पोस्ट बना लो जिसपे कि ज्यादा लालच मत देना, वहां पे ऐसे लिखना कि इफ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, ऐसे करके देन डीएम मी, इस तरीके से लोग मैसेज करते हैं, फिर वही फॉलो अप्स में लाओ। मैं हमेशा एक चीज और बोलता हूँ, एड चलाने से पहले अपने आप को इतना अच्छा कर लो कि एड वाली जो ऑडियंस आए ना, वो आपसे जब बात करे तो वो कनेक्ट रहे। लोग क्या करते हैं ना, जिसे कुछ नॉलेज नहीं है वो एड चला लेते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार एड चलवा दिया आपने, बेकार है सब। भाई दिक्कत कहाँ आई है, तो मैं पूछता हूँ भाई दिक्कत क्या आई। अरे भैया सब बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है। पैसा तो ऐसा तो तुम तुम्हारी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है कि लोग तुम पे ट्रस्ट कर पाए। आप बिलीव करो, मेरे साथ जब मैंने ऐड चलाया था सितंबर अगस्त वाली तक मेरे लोग स्टेटस देखते हैं। मैं बता दूं, मैं उनको कभी मतलब ऐसे नहीं करता हूँ कि ले लो ले लो ले लो, लेकिन वो लोग लेते हैं। सारे लोग लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो जितने भी एड से ऑडियंस आती है ना, कोशिश करो कि वो नंबर सेव करें। तो नंबर सेव कराने के लिए थोड़ा सा एक टेक्निक बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप से जब क्लिक करते हो नंबर सेव नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट आ जाते हैं। तो जो मैं करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हो सकता है आप अपने तरीके से करो कि ब्रदर हाँ भाई कैसे हालचाल है भाई, बढ़िया भाई। मैंने ना आपको ना अभी एक वीडियो सेंड किया था, तो क्या आपने देखा था भाई? तो बोलेंगे हाँ ब्रदर मैंने तभी आपको कॉल किया है। यार अच्छी बात है, पर यार एक बात बताओ, आपकी मेरे को डीपी क्यों नहीं दिख रही है? समझ में आया? अब आप, बहुत से लोग क्या करते हैं, डीपी नहीं लगाते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कंफर्म कर लो। समझ रहे हो मैंने जो बोला आप लोगों ने? सॉरी, जो मैंने बोला आप समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल। मयूर भाई कोई और जवाब दो यार एक आध, जरा मुझे लग रहा है मैं अकेला बोल रहा हूँ। समझ? हाँ क्लियर है। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो, आप अपनी तरफ से पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं नंबर अभी आपका सेव कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, नंबर सेव करना, फिर मैं उसको, फिर आगे की बात बताओ। अपनी तरफ से कंफर्म कर लो, वो बोलेगा नहीं नहीं अभी नहीं किया, तो आप समझ जाना कि इसको नंबर सेव करवाना है। ठीक है, इस तरीके से अपनी, इस तरीके से आप स्टार्ट करो। और होप, मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग फेसबुक ऐड के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। और आज का सेशन इतना था, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना मेरे को ऑडियो में सेंड कर दो, मैसेज सेंड कर दो। और बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने सुना, बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। अब 5 मिनट रह गए हैं तो मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद 5 मिनट अपन लोग सब लोग बात करते हैं। रिकॉर्डिंग मुझे नहीं पता किसी ने ली हो तो अब ले लेना भाई लोग, बताने के लिए कि हम लोग देखो फॉर्म में हैं सारे लोग।
वो तो मार्केट में दिख ही रहा है, फॉर्म में है वो ठीक सबको। है। हाँ तो बस वही चीज है, लगे रहो सभी लोग। क्रिस भाई कुछ पूछना है? क्रिस तो हमारा उस्ताद है वैसे भी। नहीं भाई, कुछ नहीं पूछना है, सारे डाउट्स वगैरह क्लियर। बहुत बढ़िया भाई। जिस किसी को भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो ना तो पूछ लेना। मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीखो। अभी मैं लिंक्डइन पे एक ऐड कैसे चलाते हैं मैं चलाना कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। एक पूरी में अब मैं सोच लिया है कि एक हफ्ते में एक वेबिनार तो लेना है, जिससे अपन लोग ना थोड़ा आगे बढ़ते रहे, हर चीज में टेक्निकल भी आगे बढ़े। काफी कुछ सीखने मिला। हाँ सना आप ना पेड़ से पूछ लिया करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। देखो मेरे से नहीं, मयूर से पूछो, मयूर भी बहुत अच्छा कर रहा है। क्रिस भाई से पूछ सकते हो, क्रिस भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब हर एक चीज में वो अपने एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। ठीक है, मधुसूदन है वो भी अभी आ गया है। तो सब लोग ना टीम में जिंदे हो। एक बात सोचो, फेसबुक एड चलाना कितना इंपोर्टेंट था, उसको सीखना कितना इंपोर्टेंट था, उसके बाद भी हम 4 लोग यहाँ पे हैं। सोचो तो लोग बिल्कुल कितने सीरियस है, आप सोच सकते हो। आप सभी लोग, मैं रात को यहाँ पे बैठ के आपको समझा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ करना है लाइफ में सबको। बाकी जो लोग नहीं आ रहे हैं करेंगे वो भी। मेरे सर बोलते थे कि 120 बच्चे हैं क्लास में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी नहीं कमाएंगे, कमाएंगे वो भी, लेकिन वो चीजों को मिस कर रहे हैं। वो फिर वो लिमिट में रह जाएंगे। कभी देखना 120 बच्चे जब क्लास में होते हैं तो किसी की सैलरी 8,000 होती है, कोई 10,000 होती है, कोई 25,000 होती है, कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ता तब भी 1 लाख हो जाती है। कोई जो किसी तरीके से काम करता है वो कुछ कर रहा होता है, क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं होता है। अब हमारा तो वाई क्लियर है भैया, हमें तो इसी लाइन में आगे बढ़ना है सबको। डिजिटल मार्केटिंग ही करनी है, घर से करनी है, कहीं जाना है नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, घर से करनी है, कहीं जाना है नहीं। तो क्यों ना हम लोग इसमें प्रॉपर फोकस करें, सभी लोग उसी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बार ना किसी दिन फॉलो अप का भी थोड़ा डिटेल में बता देना ना। फॉलो अप्स का मैं लेता हूँ। अब आप चिंता मत करो, पूरी एक सीरीज मैं तैयार कर रखी है, सेल क्लोजिंग का भी लूंगा, कॉल पे लूंगा। हर वीक कॉल पे लूंगा मैं आपको, या फिर क्रिस को, या फिर किसी एक बंदे को। फिर कॉल पे कैसे बात करते हैं एक बार उसका भी ले लूंगा मैं। बिल्कुल। हाँ ये भी सही है। मतलब अपना हर वीक में एक बार वेबिनार होना चाहिए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल अपना होगा। जिसको इंटरेस्ट होगा वो आए बढ़िया तरीके से। और यही तो वेबिनार, काफी है। बिल्कुल मैं ऐसा करूंगा, मैं वेबिनार की लिंक सेंड ही जब किया करूंगा, या तो 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले। जिसको आना है उतने ही कम बस लोग आओ। हमें कोई शो नहीं करना कि हमारे में 50 लोग आ रहे हैं। जितने आए उतने प्रॉपर सीख के जाएं बस। कम हमें हो उसमें ज्यादा मजा होगा जितने कम होंगे, और देखो एक और वरना वैसे वो पेन से वो करने लगेंगे बाद में, आप स्क्रीन से करोगे तो भी। और अच्छे से डाउट भी क्लियर होगा। फरा आवाज आ रही है? फरा आवाज आ रही है? मैं ये बोल रहा हूँ ना, हमारा हर वीक में एक वेबिनार लिया करेंगे हम लोग। तो मैं आपसे और क्रिस से और मयूर भाई से, मैं आप तीनों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो आप लोगों के पास स्किल है ना, आप लोग मेरे से बोल दिया करोगे, सर मैं भी एक वेबिनार लेके अपनी टीम को ज्वाइन कराना चाहती हूँ या चाहते हैं। तो हम सब लोग मिलके एक वेबिनार ले लिया करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो फरा देखो अपनी फील्ड में मास्टर है कि उसको उसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। क्रिस अपना फॉलो अप्स और उन सब चीजों में मास्टर है, मतलब उसको भी पता है कि लीड जनरेशन किस तरह से करते हैं। वो भी बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, मयूर अपना भी इस समय फॉर्म में है। तो आप सब लोगों को भी लगा करने कि मैं भी अपने आप को इस वेबिनार ले सकता हूँ। और एक चीज सोचो, वेबिनार लिया करो, खुलेंगे थोड़ा अपन लोग, अपनी भी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी। क्योंकि फ्यूचर में अभी 6 है, हो सकता है 600 हो जाए फ्यूचर में। तो हमेशा तैयारी रखो अपनी फ्यूचर की लेके। यस, ठीक है, तो सिखाना पड़ेगा एक दिन। एक दिन सिखाना पड़ेगा, तैयारी रखो। और कभी ये मत सोचो, मैंने एक सर से सीखा है, वो मेरे से ये बोलते हैं मैंने बोला सर अभी हम लोग 2 लोग हैं, तो बोलते हैं एक बात बताओ, हम 2 हैं ना। तो मैं ये सोच के पढ़ा ही नहीं रहा कि मेरे पास और भी लोग हैं। मैं तो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि मैं क्या सीख रहा हूँ आज नया, मैं किस तरीके से लोगों को गाइड कर सकता हूँ। समझ रहे हो? हमेशा याद रखना, हाँ, रिकॉर्डिंग कभी भी कोई आदमी प्रॉपर अच्छे से नहीं देखता है। लाइव वेबिनार हाँ, हमेशा हमेशा वो रहते हैं अपने, क्या कहते हैं, वैल्यूबल रहते हैं लाइव वेबिनार। कोशिश ये होनी चाहिए कि लाइव वेबिनार अटेंड करिए। कोशिश ये भी होनी चाहिए कि लाइव को टाइम नहीं है तो रिकॉर्डिंग क्या देखेंगे। बिल्कुल, एक और चीज, कोशिश ये होनी चाहिए, आपसे छोटा या आपसे बड़ा या आपसे कम जानने वाला या आपसे ज्यादा जानने वाला, सबके वेबिनार में से कुछ ना कुछ सीखो। कभी किसी को गलत मत बोलो, कभी किसी को ज्यादा अच्छा भी मत बोलो। उससे ये सोचो कि आज हमने इससे क्या सीखा, बस कुल मिला के। ठीक है, तो बस अब 1 मिनट रह गया है, अब अपन लोग चलते हैं। आप सब लोग खाना पीना खाओ बढ़िया से। इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो जिनको थोड़ा बहुत, अगर वैसे मेरे को लगता है कि आ गया होगा 90%, नहीं आया गया होगा तो एक बार दोबारा देख लेना। और मैं अपने इसको सेव कर दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, अनलिस्टेड करके डालना। हाँ मैं डाल दूंगा, अनलिस्टेड करके डाल दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर, गुड नाइट। और क्रिस भाई पबजी पे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बिल्कुल।
क्रिस आ रहा है ना? content ये भाई। है। हाँ 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 मुझे भी आता हूँ, बुला आता लिया था। चलो मैं बुला लूंगा। एक क्रिस एक ग्रुप बना लेना पबजी वालों का। अपन लोग हाँ ठीक है। अपन लोग बाबा टाइप आदमी नहीं है भाई, सब तरीके के आदमी है, खेलने कूदने वाले। नहीं, मैं भी खेलता था, अब बंद कर दिया लेकिन पूरा। मयूर भाई तुम अभी पैसे कमाओ लगे रहो, मेहनत करो, सीखो। हाँ अभी आप अपनी कंटेंट अच्छी बनाने जगह जा रहे हैं अभी। हाँ क्या? मयूर और मैं कंटेंट बनाते हैं ना। हाँ बनाओ बिल्कुल। भाई, बहुत अच्छा। मयूर ने तो धमाल मचा रखा है। अच्छा चलो बंद होने वाला है, चलो मिलते हैं ना।